गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट। आज साइंस की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का टॉपिक मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बारे में आपको समझाएंगे। क्या है ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट? इट इज़ वेरी वेल दैट ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल और एटम बट ऑल सब्सटेंस डू नॉट हैव सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो आप सभी को पता है कि सभी जो मैटर है वो किससे मिलके बना होता है? मॉलिक्यूल और एटम से। लेकिन इनका जो अरेंजमेंट है वो सिमिलर नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। इन सॉलिड्स में द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड एंड हाईली कंप्रेस्ड। सॉलिड में क्या रहते हैं? मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड रहते हैं और कंप्रेस्ड रहते हैं। दे आर नॉट फ्री टू मूव, ये चलने में आसानी से चलते नहीं हैं। इन लिक्विड्स में द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड एंड लेस कंप्रेस एंड समवॉट फ्री टू मूव। लिक्विड में क्या होता है? मॉलिक्यूल क्लोजली पैक रहते हैं और कंप्रेस, इनका कंप्रेशन कैसा रहता है? लेस रहता है, कम रहता है, जिससे ये आसानी से क्या करते हैं? चले जाते हैं, एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस आर अरेंज्ड वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। जो गैसेस के मॉलिक्यूल रहते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर दूर रहते हैं। इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड्स, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में, एंड आर आल्सो फ्री टू मूव कम्प्लीटली। ये क्या रहते हैं? आने जाने में कैसे रहते हैं? बिल्कुल ही कैसे रहते हैं? फ्री रहते हैं। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब आया, पहले अरेंजमेंट आया, अब अट्रैक्शन आया। अट्रैक्शन करना मतलब दूसरे मॉलिक्यूल्स को खुद की तरफ आकर्षित करना। द रीजन ऑफ क्लोजली पैक्ड एंड लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। जो क्लोजली और लूजली पैक्ड रहते हैं मॉलिक्यूल्स, गैस, लिक्विड और सॉलिड के, ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच का। दिस फोर्स डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। ये फोर्स किस पर डिपेंड रहता है? डिस्टेंस पर। सॉलिड एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव लेस डिस्टेंस। सॉलिड और लिक्विड मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस कैसा रहता है? लेस रहता है। सो दे हैव लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहता है? ज़्यादा रहता है। इट मीन्स सॉलिड मॉलिक्यूल्स have very large force of attraction, liquid have less force of attraction between the molecules comparison to solid। क्या होता है? जो सॉलिड के मॉलिक्यूल रहते हैं इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता है, लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है? कम रहता है, और सॉलिड का ज़्यादा रहता है। किसके कंपेयर में? सॉलिड के कंपेयर में सॉलिड का ज़्यादा रहता है। इन गैसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लिस्ट कंपेरिजन टू लिक्विड्स एंड सॉलिड। और गैसियस में क्या रहता है? इनका कंपेरिजन बहुत ही लिस्ट मतलब कम रहता है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, अब मूवमेंट मतलब मॉलिक्यूल्स किस प्रकार चलते हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल सब्सटेंस डिफाइन देयर मूवमेंट। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है मॉलिक्यूल्स का, ये क्या करते हैं? उसके मूवमेंट को बताते हैं। इन सॉलिड्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लार्ज। सॉलिड में क्या रहता है? इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ा रहता है। सो देयर मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव, तो उसके मॉलिक्यूल चलने में आसान नहीं रहते। Molecules of liquid can move a little comparison to the solid, those of solid, and molecules of gases are free to move in a direction। मॉलिक्यूल, लिक्विड के मॉलिक्यूल रहते हैं कैसे रहते हैं? कंपैरिजन में वो कम रहते हैं सॉलिड के अकॉर्डिंग, लेकिन जो गैसेस के रहते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं? किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड मूव फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं? हायर लेवल से लोअर लेवल पर जाते हैं। नेक्स्ट आता है शेप एंड वॉल्यूम। अब शेप और वॉल्यूम क्या होता है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर स्ट्रिक्टली बाउंडेड विथ ईच अदर दस नॉट इंडिपेंडेंट टू मूव। मॉलिक्यूल जो रहते हैं सॉलिड के वो कैसे रहते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, जिससे वो इंडिपेंडेंट, कहीं भी जाने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं। देयरफॉर द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डू नॉट चेंज। इसी के कारण जो सॉलिड का शेप और वॉल्यूम रहता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। लिक्विड एक्वायर द शेप ऑफ वेसल इन विच दे आर प्राउड बट देयर वॉल्यूम डज नॉट चेंज। और जो लिक्विड रहता है उसका क्या रहता है? शेप जो रहता है वो वेसल पर डिपेंड रहता है, और उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता है। मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर फ्री टू मूव अराउंड ईच अदर। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल रहते हैं वो कैसे रहते हैं? फ्री रहते हैं, एक दूसरे से कैसे रहते हैं? वो आसानी से क्या रहते हैं? वो फ्री रहते हैं, तो कहीं भी वो जा सकते हैं।
पर वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। गैसेस कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, और गैस के जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं। सो दे हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, तो गैसियस के मॉलिक्यूल का ना तो कोई शेप निश्चित रहता है, ना ही उनका कोई वॉल्यूम निश्चित रहता है। नेक्स्ट आता है कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड हैव नो स्पेस बिटवीन देम, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल रहते हैं उसमें कोई भी स्पेस नहीं रहती। सो दे कैन नॉट बी कंप्रेस एनी मोर, तो ये किसी भी कारण कंप्रेस नहीं होते, दबते नहीं हैं। अ लिक्विड कैन कंप्रेस्ड अप टू सर्टेन लिमिट, लिक्विड क्या होता है, एक लिमिट पर क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैव इनफ स्पेस इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड, जो गैस के मॉलिक्यूल रहते हैं उनके बीच में सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा जगह रहती। सो दे कैन बी कंप्रेस टू ग्रेट एक्सटेंट इजीली, इसीलिए ये आसानी से क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। 7th क्लास स्टूडेंट, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में समझाएंगे। अगर किसी बच्चे का ये चैप्टर स्टार्टिंग से छूट गया है तो वह स्कूल के YouTube चैनल पर इसको स्टार्टिंग से समझ सकता है।